गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया के नामवर तजिया निगार सिद्दीक जान और मुल्क के अहम सहाफियों के दरमियान ट्विटर पर शदीद बहस और लड़ाई का सिलसिला जारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिद्दीक जान और अम्मार मसूद समेत दूसरे सहाफियों के दरमियान लफ्जी जंग का आगाज क्यों हुआ। लेकिन ये सब कुछ जानने से कबल अगर आपने अभी तक न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अम्मार मसूद को सिद्दीक जान के खिलाफ कॉलम लिखना कितना महंगा पड़ गया। सिद्दीक जान और सीनियर सहाफियों की बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब सीनियर सहाफी अम्मार मसूद ने रोजनामा जंग में दिलबर जान के नाम से सिद्दीक जान के खिलाफ कॉलम लिखा। अपने कॉलम में अम्मार मसूद ने सिद्दीक जान पर शदीद लफ्जी गोलाबारी की और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आइए आपको अम्मार मसूद के लिखे गए कॉलम का कुछ हिस्सा सुनाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह सिद्दीक जान पर बेहुदा बातें की और इल्जामात लगाए। दिलबर जान जब पहली दफा अपने दफ्तर पहुंचा तो उसने देखा कि मेजों पर नक्शे बिछे हुए हैं, गोया दुश्मन मुल्क पर हमला करने का प्लान हो। जब गौर किया तो वो दुश्मन के इलाकों के नक्शे नहीं बल्कि अपने मुल्क के सियासतदानों, सहाफियों के ट्विटर हैंडल, फेसबुक आईडीज और यूट्यूब चैनल्स के लिंक थे। उस्ताद ने उसको बताया, तुम्हारा काम इन लोगों को गंदी और गलीज गालियां देना है, इससे तुम्हारा रिस्क वाबस्ता है और ये मामला टॉप सीक्रेट है। अम्मार मसूद की अक्ल और हमाकत को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने अपने कॉलम में सिद्दीक जान के खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाने की कोशिश की है जिसकी रत्ती बराबर भी सबूत उनके पास मौजूद नहीं। अम्मार मसूद ने सिद्दीक जान के खिलाफ कॉलम लिखकर न सिर्फ अपने आप को शर्मिंदा करवाया है बल्कि अपना मजाक भी बनवाया है। सिद्दीक जान के खिलाफ चलने वाली कैंपेन में अम्मार मसूद के साथ साथ और भी ऐसे सीनियर सहाफी शामिल हैं जो सिद्दीक जान जैसे नौजवान और बाकिरदार सहाफियों को अपने लिए खतरा समझते हैं। इससे सिद्दीक जान के खिलाफ कॉलम लिखने और कैंपेन चलाने पर सोशल मीडिया सारिफीन सिद्दीक जान के हक में बोल पड़े और अम्मार मसूद को खूब आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर पर इस लड़ाई को लेकर तबसरों का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया सार्फिन जहां भरपूर अंदाज में अम्मार मसूद के कॉलम को तनकीद का निशाना बनाकर उनकी क्लास ले रहे हैं, वहीं सार्फिन की जानिब से सिद्दीक जान के काम की तारीफ और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। फरीहा नामी एक सोशल मीडिया सारिफ ने अम्मार मसूद के कॉलम का जवाब देते हुए और उनको मुखातिब करते हुए कहा है कि आपके कॉलम से जंग अखबार का गिरा हुआ मयार नजर आ रहा है। रही बात कॉलम की, तो वो आपने जिनके बारे में लिखा है उस नौजवान तजियाकार ने आप जैसे और आपकी बिरादरी के उनकी औकात दिखाई है। हर कोई सरकारी जज को, सरकारी बैरूने मुल्क दौरों को, डॉलर्स में खर्चे को, हेलीकॉप्टर में झूलों को और प्लाटों लिफाफों को मिस कर रहा है। अम्मार मसूद ने अपने कॉलम में लिखा था कि माँ ने एक दिन इसरार किया, बेटा तुम करते क्या हो, आखिर कुछ पता तो चले। दिलबर जान पहले तो चुप रहा और फिर सोच समझकर बोल ही दिया, माँ मैं दूसरों की माँ को गालियां देता हूँ। ये कहकर दिलबर तो अपनी नई गाड़ी की चाबी घुमाते घर से निकल गया, लेकिन माँ ने आंसुओं से भरा चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया। अम्मार मसूद की इस बेहुदा बात का जवाब देते हुए एक सोशल मीडिया सारिफ खुरम गुलजार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या उस्ताद इतने बेवकूफ हैं कि बेरोजगारों के मुल्क में गाली देने पर गाड़ी दे दें? ये आप भी जानते हैं कि ये गाड़ी उस्तादों ने नहीं बल्कि उन आम लोगों ने दिलवाई है जो पार्टी ज़दा एंकर झूठों को मुस्तरद करके इन सिद्दीकों को सुनने लगे हैं। जवाद भट्ट नामी एक सारिफ ने अम्मार मसूद पर तंज करते हुए कहा है कि कहते हैं कि एक बहुत बड़े हंसमुख शायर को जब उसके बेटे के मुतालिक पूछा गया, उन्होंने अपने बेटे की शान में कुछ कहने के बजाय अपनी उंगली नाक में डालकर कुछ मवाद निकाला और दीवार से चिपका दिया और कहा, मेरे बेटे की इससे अच्छी तारीफ नहीं हो सकती। इब्ने सिद्दीकी नामी सारिफ ने अम्मार मसूद और उनकी जौजा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो बैंड दिलबर जान ने तेरी और तेरी जौजा की बजाई है उसकी गूंज सालों रहने वाली है। एड्डा तुम कॉलम निगार। मोहम्मद हबीब नामी सारिफ ने अम्मार मसूद के लिखे गए कॉलम पर तनकीद करते हुए तंजिया कहा है कि यहाँ पर शायर की दिलबर जान से मुराद नवाज शरीफ हैं। शायर ने सादगी में उनकी सिर्फ गालम गलोच सिफ्त पर रोशनी डाली है। इंसानी व्यापार यानी सहाफी, जज, डॉक्टर, मेंबरान और हुकूमत वगैरह की खरीदो फरोख्त और करप्शन पर बाद में रोशनी डालेंगे। एक और सोशल मीडिया सारिफ स्नेक हंटर ने अम्मार मसूद के कॉलम दिलबर जान पर तंजिया जवाब देते हुए कहा है कि और अब वो दिलबर जान अम्मार मसूद के नाम से कॉलम लिखता
और ट्वीट्स करता है। 24 घंटे चोरों डकैतों की चापलूसी और फौज के खिलाफ बकवास और प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि उसका रिस्क उसने उसी हराम काम से वाबस्ता कर लिया है। पूरी बात बताया कर गेंडे। एक सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से अम्मार मसूद के कॉलम में लिखे जाने वाली बातों पर रद्द अमल आया है कि वैसे ये कॉलम लिखने से पहले आपने अपने गिरेबान में झांक कर देखा था कि नहीं? क्या आपको लगता है कि सारे अकाउंट्स वाले गालम गलोच करते हैं और फेक हैं? इन सहाफी हजरात को हम क्या लक़ब दें जो एक करप्ट बंदे की साइड लेते हैं और कलम को बेचते हैं सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए? इन मफाद परस्तों को हम क्या कहें? शहजाद आरिफ नामी सोशल मीडिया सारिफ ने अम्मार मसूद के लिखे गए कॉलम पर उनकी दुर्गत बनाते हुए लिखा है कि अम्मार दुनिया बेवकूफ नहीं है जो सहाफत और दलाली में फर्क महसूस न करे। तुम एक बड़े शख्स के बहुत छोटे बेटे वाक़या हुए हो। तुम्हें औकात से ज्यादा तुम्हारे बाप की वजह से मिला है। उनकी लाज रख लो। शेखुपुरिया नामी सारिफ ने अम्मार मसूद पर तंज करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को तादेर सलामत रखे। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका नाम डबोने में। आपको देखकर हजरत नूह का बेटा याद आ गया। सोशल मीडिया सारिफ अहमद कमाल ने अम्मार मसूद के कॉलम पर तबसरा करते हुए कहा है कि बेगैरतों के सर पर सींग नहीं होते। उनकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है, जो पैसे लेकर पटरी बदलने के माहिर होते हैं। तुम्हारी सहाफत और दलाली एक ही बात है। सहाफत में तो दलाली करते हो, ये तो निचले ट्वीट से साबित हो गया। बाकी शोबा जिंदगी में भी दलाली करते हो या नहीं, ये तुम्हारे नजदीकी लोग बेहतर जानते होंगे। नौशी गिलानी नामी सारिफ ने सिद्दीक जान के हक में ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे सामने की बात है कि सिद्दीक जान ने अवामी अंदाज में महदूद वसाइल के साथ सहाफत का आगाज किया और अपनी बरमला रिपोर्टिंग के बायस अवामी मकबूलियत भी हासिल की। सिद्दीक जान में कुछ तो ऐसी बात है ना कि माफियाज के तर्जुमान सहाफी आज उन पर इस कदर बरहम हो रहे हैं। अमजद राजा नामी सारिफ ने भी अपनी ट्वीट में सिद्दीक जान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि अल्लाह पाक सिद्दीक जान को इस्तकामत अता फरमाए। अब उनका असल इम्तिहान शुरू होगा। माजी में भी हमारे कुछ अच्छे सहाफी हुआ करते थे, मगर फिर उनको मीडिया की चकाचौंध और जाती मफाद ले डूबे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे इस भाई को और कामयाबी अता फरमाए। मीर मोहम्मद अली खान नामी सारिफ ने सिद्दीक जान की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा है कि नाम नेहाद सहाफियों की चीखें सुनकर मुझे ये यकीन हो गया है कि यकीनन पाकिस्तान की भलाई के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान को सिद्दीक जैसे सच्चे और निडर नौजवान सहाफियों की जरूरत है। अम्मार मसूद के कॉलम पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें।